काली मैया की जय। दर्शकों देखिए आज हम हैं कहां पर और क्या दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए ये है परिसर ठाकुर श्री दाऊजी महाराज के मंदिर का। जय दर्शकों हम आपको लेकर के आए हैं योगीराज भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई दाऊजी महाराज की नगरी। जब कृष्ण द्वारका चले गए थे तब दाऊजी ही ब्रज के राजा माने गए थे और आज जब पूरे देश भर में होली मनाई जा चुकी है, ठाकुर श्री दाऊजी महाराज की बलदेव नगरी में उनके मंदिर परिसर में आयोजित हो रहा है हुरंगा। ये दाऊजी का हमारा 450 वर्ष पुराना हुरंगा हमारे पूर्वजों गोस्वामी कल्याण देव जी द्वारा चला आ रहा है और विश्व प्रसिद्ध हुरंगा बोला जाता है। ये दाऊजी का सब जगह से सब जगह की होली और ये दाऊजी का हुरंगा 450 वर्ष से परंपरा चली आ रही है और भी हमने जो जन्म लिया है जब से हम देखते आ रहे हैं। हमारी भी उम्र 60-62 साल की है। 450 साल से चला आ रहा है ये हुरंगा और यहाँ का इतिहास और भी पुराना है। 450 साल से तो तब से चला आ रहा है जब से यहाँ पर प्राकट्य हुआ है ठाकुर श्री दाऊजी महाराज का। सबसे पहले होली हमारे यहाँ बसंत पंचमी से होली डाला जो बलराम जी मंदिर में ही गाड़ा जाता है, यहीं से स्टार्ट होली की होती है। क्योंकि 1.5 महीने की होली कहीं नहीं होती है। 1.5 महीने की होली ब्रज के राजा दाऊजी महाराज के बसंत पंचमी के दिन से शुरू होती है। अबीर गुलाल कुमकुमा केसर रोजिना रंग की होली होती है। और इस वक्त देखिए कि वातावरण में किस तरह से अबीर और गुलाल की वर्षा हो रही है और गुंजायमान हो रहा है स्वर आज ब्रज में होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया। और नीचे देखिए आप यहाँ पर ये यहाँ का जो बलदेव का पंडा समाज है उस समाज की महिलाएं हैं गोपिकाओं के रूप में और पंडा समाज के पुरुष हैं गोपों के रूप में। और ये जो आप झंडे लेकर एक डंडे के साथ जाते हुए देख रहे हैं ये यहाँ के पंडा समाज के पुरुष हैं। यहाँ पर इनके परिक्रमा लगाने से इस तरह ये पता चल रहा है कि दर्शन खुल चुके हैं और हुरंगे की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर ये देखिए ढप ढोल मृदंग मंजीरे सब बज रहे हैं और लोक नृत्य की धुन पर ये हुरंगा यहाँ पर आयोजित किया गया। इस हुरंगे में जो गोप थे वो अपने हाथों में बाल्टियां लिए हुए थे और ये बाल्टियां वे भर भर कर ला रहे थे। टेसू के फूलों के रंगों से यहाँ पर मंदिर परिसर में हौज बने हुए हैं। उन हौजों में टेसू के फूल घुले हुए हैं। टेसू के फूलों के रंगों से ये बाल्टियां भर भर के ला रहे गोप अपने ऊपर डाल रहे थे और डाल रहे थे गोपिकाओं के ऊपर। गोपिकाएं इन गोपों के कपड़े फाड़कर उनके कोड़े बना रही थी और फिर प्यार भरी मार उन पर बरसा रही थी। एक जो झंडा है बलदाऊ जी का बड़ा झंडा और छोटा झंडा जो हमारे गोपिकाओं के साथ चल रहा है गोपों के साथ में वो कृष्ण जी का झंडा कहलाता है। इस प्रकार हमारे हुरंगा में 2 झंडा चलते हैं, एक बलराम भैया का झंडा बड़ा वाला, एक छोटा वाला कृष्ण भैया का झंडा होता है। ये गोपी ग्वाल जब हमारा हुरंगा समाप्त होता है तो हमारे कृष्ण बलदाऊ भैया के झंडा को पहले लूटती हैं, फिर उसके बाद में गोपी सखा भाव में कृष्ण भगवान के झंडा को लूटती हैं। वास्तव में ये जो बलदेव का हुरंगा है ये ब्रज के होली महोत्सव का मुकुटमणि है। यहाँ पर देश विदेश के श्रद्धालु इस हुरंगे को देखने के लिए आए। हर साल की तरह से आप देख सकते हैं कि ये छतें और छज्जे भरे नजर आए। श्रद्धालुओं के रूप में दर्शकों के रूप में यहाँ पर तमाम विशिष्ट और अति विशिष्ट लोग भी थे। बहुत सुंदर अनुभूति रही। मथुरा की होली तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ हुरियारों को देखने, यहाँ की होली देखने।
3 लोग से न्यारी होली है, न्यारी नगरी है, यहाँ की होली भी उतनी ही न्यारी है। बहुत अच्छा लगा कि सब लोग इतना मिलकर होली खेलते हैं और इतने प्रसन्नता से और उल्लास की भावना सभी के मन में जागृत होती है। आपके मन में ऐसा भी भाव उत्पन्न हो रहा है कि आप भी ऐसी होली खेलें घर पर? नहीं, हमने तो घर पर ऐसी ही खेली। बहुत अच्छी, अद्भुत, ऑसम, एक शब्द में। नहीं, बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था ये तो। हमने वैसे खेली है होली, पर ऐसे गुलाल उड़ते हुए पहली बार देखा है। अद्वितीय, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, अद्भुत। इट वॉज ए यूनिक एक्सपीरियंस, बिल्कुल अनोखा एक्सपीरियंस था जो कि हमने सुना था बट इतना हम ये इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि इस तरह का होगा। इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस। इट वॉज शॉर्ट एंड वेरी स्वीट। नाइस एक्सपीरियंस। बड़ा भीना भीना दृश्य था यहाँ का, रंग बिरंगी छटा थी बड़ी मंदिर परिसर की। और यहाँ पर जो हम ये देख रहे हैं, ये जो एक मंच बना हुआ है, आपसे जाने हम कि ये मंच जो है, इस मंच पर कौन कौन विराजमान? बलराम जी और कृष्ण जी दोनों भैया विराजमान हैं और राधा जी और रेवती जी साथ में विराजमान है। ये मंच पे हल मूसल लेकर के बलराम जी है और बंसी लेकर के कृष्ण नाच रहे हैं। राधा साथ में है और रेवती माता भी साथ में है, रेवती मैया। तो ये हमारा जो स्वरूप है, ये सखा का स्वरूप है। भगवान जो है का नृत्य देख रहे हैं। कृष्ण और बलराम मंच पे बैठ करके बंसी बजाते हुए हल मूसल से और हल से आकर्षित कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध औरंगा को। गोप का जो है का बलराम जी भांग पी करके मस्त होते हैं, उनके सखा भांग पी लेते हैं। गोपी जो है प्यार भरी कोड़ों की मार जो गोपों में दे रही है, वो भाव का बलराम जी भी का भाव है, वही कृष्ण का भाव है, वही गोपियों का भाव है, वही सखाओं का भाव है। प्यार भरी होली होती है विश्व प्रसिद्ध औरंगा। ऐसो चटक रंग डारो शाम मेरी चूनर में पड़ गयो दागरी। रंग डारो देखिए, जो बलदाऊ जी है वो उग्र स्वभाव के हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके इस हुरंगे में उग्रता कहीं दिखाई नहीं देती, उद्दंडता कहीं दिखाई नहीं देती, प्रेम का भाव दिखाई देता है, प्यार भरी मार दिखाई देती है। मुझे नहीं लगता यहाँ की बराबर की होली कहीं और भी होती होगी, क्योंकि ब्रज का सबसे जो प्रसिद्ध हुरंगा है वो यही दाऊ जी महाराज का है। कहीं और देखने के लिए ये होली नहीं मिलेगी। हाँ, लठमार होली मिल जाएगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो इस हुरंगे की बात है वो आपको किसी और जगह नहीं मिलेगी। यहाँ ना लोग आपस में ऐसा लगता है कि रियल में भगवान कृष्ण और गोपी आपस में खेल रहे हैं होली। प्यार की मस्ती में कोड़ाओं को लेकर के वे बेवल हो जाती है। गोपी भाव में, प्रेम भाव में बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता है। जैसे गोपी प्रेम भाव में हाय कृष्ण हाय बलराम कहती हैं, ऐसे ही ये कोड़ों की मार में गोपों के संग में बिल्कुल बेवल होकर के प्रेम रूप में होकर के कोड़े बरसाती हैं। और ये कहते हैं कि जो दाऊ जी महाराज हैं वो एक तरह से जेठ है, और फागुन में जेठ कहे भाभी। फागुन में जेठ कहे भाभी, फागुन में जेठ कहे भाभी रे, फागुन में जेठ कहे भाभी, फागुन में। इस प्रकार से हमारे यहाँ औरंगा में होली में गाया जाता है। उस दिन लाज पर्दा नहीं रहती है। गोपी और ग्वाल जेठ भी जो है गाय बहू से भाभी कह करके पुकारता है। और ये कितना अबीर आया है, कितना गुलाल आया है, कितने टेसू के फूल आए हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। 100 कुंटल 100 बोरा 100 मन गुलाल और ये तुम्हारे टेसू के फूल हैं जो 50 कुंटल फूल आते हैं, और केसरिया रंग और केसर डाली जाती है रंग में। और ये हमारे गुलाब के फूल हैं, ये 11.25 कुंटल गुलाब के फूल की पत्ती उड़ाई जाती है। नारायण यह नैन सुख मुख सो कहो न जाए, जो गूंगो गुड़ खात है नैनन स्वाद लखाए। होरी मेरे मेरे लग जाएगी, मत मारे द्रगन की चोट रसिया, होरी मेरे मेरे लग जाएगी।
जरा देखिए इन गोपों को, जो कोड़ों की मार नंगे बदन पर पड़ने के बावजूद उफ तक नहीं कर रहे थे, मदमस्त हो रहे थे, मतवाले हो रहे थे और उत्साह भरे स्वर में गा रहे थे, मत मारे द्रगन की चोट रसिया, होरी मेरे मेरे लग जाएगी। बस मस्त है एकदम, मजा आया, बहुत मजा आया। अच्छा। बहुत बढ़िया, हर साल आऊंगा। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आज बेरज में होरी रे रसिया, आज बेरज में। आप देख रहे हैं हुरंगा ठाकुर श्री दाऊजी महाराज का। वातावरण में गुंजायमान स्वर, आज ब्रज में होरी रे रसिया। उड़त गुलाल लाल भय बदरा। ये देखिए, ये जो आपको डंडा नजर आ रहा है, अब इस डंडे पर कहीं भी झंडा नहीं है, झंडियां नहीं है। इसका मतलब हुरंगा संपन्न हो चुका है और किसकी हार हो चुकी है, किसकी जीत हुई है, ये आपसे हम पूछ रहे हैं। हारी रे गोपी घर चाली और जीत चले नंदलाल, सिपायरा मैं तोरे मरूंगी बिसुखाए के, और हारी रे गोपी घर चाली और जीत चले नंदलाल। अच्छा, आप तो ये कहोगे ही कि जीत चले नंदलाल, और गोपियों को तो विष खिलाओगे ही आप। और जो गोपियां ये कह रही हैं कि हारे रे गो पूरे घर चाली और जीत चली रे ब्रजनार, सिपायरा मैं तोरे चली रे विसु खाए के। अभी हमारे पंचमी को, रंग पंचमी को और यहाँ ठिया पे उत्सव होगा, जो आखिरी ये जो है रंग पंचमी के दिन बोला जाता है। बहुत अच्छा लगा क्या औरंगा, क्योंकि दूर दूर से यहाँ पे लोग देखने आते हैं, बहुत प्यारा लगा। बहुत अच्छा लगा, दूर दूर से लोग, कितनी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं देखने, कितना मनोरंजन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ रंगा देखकर। बलदाऊ जी होली खेलते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा इस होली को देख के, लगा कि दाऊ जी में आके हर साल होली देखनी चाहिए। यहाँ का सा आनंद तो कहीं मिल ही नहीं सकता, जो यहाँ आनंद है वो कहीं नहीं है। दाऊ जी की होली बहुत अच्छी लगी। बरसाने और नंदगांव की होली तो देखी, यहाँ की होली नहीं देखी, लेकिन बहुत मज़ा आया। इस होली को देख करके हर साल आना चाहिए, और अब तो हमारे हस्बैंड रिसीवर साहब है तो हर साल देखने आएंगे हम। तो दर्शकों, आपने देखा ठाकुर श्री दाऊजी महाराज का विश्व प्रसिद्ध हुरंगा। ये हुरंगा आयोजित किया गया हर साल की तरह से ठाकुर श्री दाऊजी महाराज के मंदिर परिसर में, बलदेव में। और इस हुरंगे में जो छटा आपने देखी वो वास्तव में निराली थी, और ये छटा अभी यहाँ पर मतवाली जारी रहने वाली है। नौमी तक चलेगी होली। होली का ये उत्सव अभी बरकरार है। अभी करीब एक सप्ताह तक यहाँ पर ब्रज मंडल में होली का उल्लास और छाया रहेगा। हम तो ये कहेंगे कि ये उल्लास न सिर्फ एक सप्ताह तक, बल्कि वर्षों वर्षों तक, जीवन पर्यंत यूं ही चलता रहे। और क्या कहें हम आखिरी में आपसे, बस यही कहेंगे कि सभी लोग मिलकर बोलें, बोल दाऊजी महाराज की जय, बोल रेवती मैया की जय। कैमरा पर्सन राजू चौहान और संतोष के साथ योगेश खत्री।